हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12 की इंग्लिश और क्लास 12 की इंग्लिश का ये सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर है और इसके पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट दो लॉन्ग आंसर्स जो काफी आते हैं एग्जाम में। देखें इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में। इसका ट्रांसलेशन चैप्टर है द थर्ड लेवल और इसके सारे आईएमपी क्वेश्चन है। तो देखो पहले क्वेश्चन का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे वो पहले क्वेश्चन का ट्रांसलेशन देखें कैसे करेंगे। सवाल ये है कि डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो। सेंटेंस पहचानो ध्यान से। जहां पर आ जाए डू या डज, ये होता सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट। डू या डज हेल्पिंग वर्ब है किसके, प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस की। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो। थिंक का मतलब होता है सोचना। दैट द थर्ड लेवल, जो तीसरा स्तर है, वॉज अ मीडियम। वो मीडियम मतलब होता क्या होता है, रास्ता या माध्यम। वो मीडियम है, रास्ता है और स्कैप बच के निकलने का। तो स्कैप का मतलब होता है बचना। क्या होता है, बचना। ध्यान पर रखियो, स्कैप का मतलब क्या होता है, बचना। तो यहाँ पर बोला गया कि फॉर चार्ली, चार्ली के लिए भाई क्यों। अब सवाल की हिंदी पकड़े ध्यान से। सवाल यह है कि क्या तुम सोचते हो कि जो तीसरा वाला स्तर था जो इसने खोज करी थी किसने, चार्ली ने, वो रास्ता बना था बच के निकलने के लिए। चार्ली के लिए भाई क्यों, भाई क्यों। आंसर देखें, आंसर क्या है। चार्ली वॉज एन ऑर्डिनरी मैन। ध्यान से देखें सेंटेंस कौन सा है। देखो ये सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब में से कौन आ गया, वॉज आ गया है। सब्जेक्ट अगर सिमिलर होता तो क्या आता है, वॉज आता है। ध्यान पर रखियो, चार्ली वॉज एन ऑर्डिनरी मैन। वोवेल से पहले क्या आता है, एन आता है। ये तुम्हें ध्यान पर रखना पड़ेगा। तो चार्ली क्या है, एक सामान्य व्यक्ति है। ऑर्डिनरी मैन का मतलब होता है सामान्य व्यक्ति, सिंपल आदमी, सामान्य व्यक्ति। तो यहाँ पर बोला गया है कि चार्ली एक सामान्य व्यक्ति था। कौन, चार्ली के बारे में बात करी गई है। ही वॉज 31 ईयर्स ओल्ड, वह था। ये भी पास्ट का सिंपल सेंटेंस है। ही वॉज 31 ईयर्स ओल्ड, वह कितने साल का था, वह था 31 साल का। तो वह 31 साल का था। यहाँ पर जो ओल्ड है ये उम्र को दिखाएगा, वो कितने साल का था, 31 साल का था। हिज नेटिव, वह निवासी था। नेटिव का मतलब होता है निवासी, और निवासी का मतलब होता है जो जहां पर रहता है वो वहां का निवासी होता है। आगे बोला गया है हिज नेटिव, उसका जो निवास स्थान था, प्लेस का मतलब होता है स्थान। वॉज गैल्सबर्ग, वो क्या था, गैल्सबर्ग था। गैल्सबर्ग कहाँ पड़ता, अमेरिका में पड़ता है। आगे है इन इलिनॉइस, और इलिनॉइस गैल्सबर्ग के अंदर पड़ता है, वो वहां पे रहता है। आगे है ही स्पेंट, स्पेंड का मतलब क्या होता है, बिताना। देखो स्पेंड होती, स्पेंड का मतलब होता है बिताना, और स्पेंड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर कौन सी आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये आई हमारे पास स्पेंट। स्पेंड का मतलब होता है बिताना या गुजारना। तो यहाँ पर सवाल ये है, देखो बताया क्या है कि ही वॉज स्पेंट, ही स्पेंट उसने बिताया था। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है ये, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ऐसा कब होता है, पास्ट के इंडेफिनिट में। ही स्पेंट, उसने बिता दिया था, हिज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। तो उसने अपना बचपन बिता दिया था। देखो ही के साथ हमेशा क्या आता है, अपने की इंग्लिश क्या आती है, हिज आती है। उसने अपना बचपन बिता दिया था देयर, वहां पर, कहां पर, गैल्सबर्ग में। नाउ अब ही इज वर्किंग, अब वह काम कर रहा है। देखो सब्जेक्ट अगर सिमिलर है तो कौन आएगा, इज आएगा। अब वह काम कर रहा है इन एन ऑफिस। देखो ये क्या है हमारे पास, ये वोवेल है, और वोवेल से पहले क्या आता है, एन आता है। वह अब काम कर रहा है इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर वो काम कर रहा है। आगे है ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो वह खुश नहीं है। देखो सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट का सिंपल इज आया है। सब्जेक्ट सिमिलर है तो कौन आएगा, इज। वह खुश नहीं है, नॉट हैप्पी विद द सिटी, सिटी। देखो सिटी लाइफ मतलब शहर की जिंदगी से, तो वो शहर की जिंदगी से खुश नहीं है। चार्ली वॉन्ट्स, चार्ली चाहता है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब में कौन आ गया, एस। सेंटेंस बन गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट। चार्ली वॉन्ट्स, चार्ली चाहता है टू एस्केप, वहां से बच के निकलने के लिए। कहां से, शहर से। जो सिटी लाइफ वो जी रहा था वहां से बच के निकलना वो चाहता है। फ्रॉम हिज मॉडर्न लाइफ, उसकी जो जिंदगी है वो मॉडर्न है। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक जिंदगी। शहर में रहते हैं तो मॉडर्न लाइफ जीनी पड़ती है। आगे है इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में। टू गैल्सबर्ग, गैल्सबर्ग, तो गैल्सबर्ग के अंदर वो क्या है, मॉडर्न लाइफ बिता रहा है, तो वहां से वो बच के निकलना चाहता है। आगे है द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का, हैज टू लेवल्स। देखो ये जो हैज आया है क्यों आया है, ये हमारे पास सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर है। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आता है, हैज आता है, और प्लूरल के लिए क्या आता है, हैव आता है। तो हैज आया है पोजीशन के लिए, अधिकार के लिए। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का, हैज, उसमें है टू लेवल्स, दो स्तर। अब ये हैज का केस क्या है, पोजीशन के लिए क्यों आया। जैसे आपको सेंटेंस बोलना है, मेरे पास पेन है, तो तुम बोलोगे आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। पोजीशन के लिए सेंटेंस बनते हैज या हैव्स है, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो कौन आएगा, हैज।
तो यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या थे, 2 लेवल से 2 स्तर थे। आगे देखें, वन नाइट का मतलब क्या होता है, एक रात। लास्ट समर का मतलब हो गया गर्मी की पिछली एक रात में चार्ली ने वर्कड काम किया था। ये भी पास्ट का इंडेफिनिट है क्योंकि वर्कड आया है। चार्ली ने काम किया था लेट, देर तक। लेट का मतलब क्या होता है, देर तक। एट द ऑफिस में। अब देखो यहाँ पे ध्यान पे क्या रखना, तुम्हें छोटे स्थानों से पहले एट का यूज करते हैं अंदर के लिए, तो वो ऑफिस में उसने काम किया था। जैसा आपको लगाना एट होम, तो एट होम का मतलब क्या होता है, घर पर या घर में। तो छोटे स्थानों से पहले एट का यूज करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे एट द ऑफिस करा है, ऑफिस में उसने काम किया है, ना कि इन द ऑफिस, गलत हो जाएगा। तो एट द ऑफिस आएगा इसके लिए। तो उसने, चार्ली ने देर रात तक काम किया है अपने ऑफिस में। आगे है, ही वॉज इन अ हरी, वह जल्दी में था। हरी का मतलब होता है जल्दी। टू गेट अप डाउन, इसको अप डाउन लिखा जाएगा, ये डी है यहाँ पे। टू हिज अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए, ये होता है तहखाना, ये होता है तहखाना। तो अपने तहखाने में जाने के लिए वो जल्दी में था। आगे है, ही डिसाइडेड, उसने तय किया। ही डिसाइडेड, उसने तय किया। सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट का इंडेफिनिट है। उसने तय किया टू टेक द सबवे, भूमिगत रास्ते से जाने के लिए। तो उसने तय किया कि वो भूमिगत रास्ते से जाएगा फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज फास्टर, क्योंकि यह तेजी से जाने वाला रास्ता था। कौन सा वाला, सबवे जो रास्ता था। देन की अपेक्षा, देन का मतलब होता अपेक्षा, इसका मतलब होता तुलना करने के लिए आता है। द बस से, तो बस से जाने के लिए ये वाला रास्ता क्या फास्टर था। आगे है, ही गॉट लॉस्ट, वह खो गया था। यहाँ पर ध्यान से देखें सेंटेंस कौन सा है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट का इंडेफिनिट फिर से बना है। ही गॉट लॉस्ट, वह खो गया था इन द सबवे, उस भूमिगत रास्ते में वो खो गया था। आफ्टर के बाद, वंडरिंग, वो घूमा। तो वंडरिंग का मतलब होता है घूमना या भटकना। तो आफ्टर वंडरिंग, घूमने के बाद में क्या हुआ है, अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे घूमा है, भटक गया है। ही रीच्ड, वह पहुंच गया। फिर से देखो पास्ट का इंडेफिनिट है, तुम्हें ध्यान पे क्या रखना है, पूरी की पूरी जो स्टोरी चलती है, जो पास्ट में बीत चुकी है, वो पास्ट के सेंटेंस में चलती है, और जिसका नाम है पास्ट का इंडेफिनिट। तो पास्ट के इंडेफिनिट में सबसे ज्यादा स्टोरी चलती है, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, आर्टिकल्स हो, कोई सा भी आर्टिकल्स हो, सब पेपरों में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, सारे के सारों में ज्यादा से ज्यादा स्टोरी तुम्हें मिलेगी पास्ट के इंडेफिनिट में। ही रीच्ड, वह पहुंच गया था द थर्ड लेवल, तीसरे वाले स्तर पर। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, फिर से एट का यूज किया गया है। और हाँ, ये ध्यान पर रखना, स्टेशन से पहले आते ही एट है। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पहुंच गया है। ही सा, उसने देखा। फिर से देखो पास्ट का इंडेफिनिट है, फिर से यही वाली स्टोरी चल रही है। ही सा, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, सी होती है फर्स्ट, सेकंड होती है सा, और थर्ड होती है सीन। ही सा, उसने देखा, देयर, वहां पर, एवरीथिंग, सब कुछ देखा। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द प्रेजेंट टाइम, उस प्रेजेंट टाइम में, उस वर्तमान समय में उसने वहां पर सब कुछ देखा है। आगे है, ही सा अ न्यूज पेपर, उसने एक न्यूज़पेपर को भी देखा है, डेटेड, जिस पे डेट पड़ी हुई थी जून 11, मतलब 11 तारीख, जून की 11 तारीख पड़ी हुई थी 1894। इस डेट का वो न्यूज़पेपर था, वहां पे उसने पढ़ा था वो। आगे है, ही वांटेड, वह चाहता था, 2 टिकट्स, 2 टिकट को लेना, वो 2 टिकट लेना चाहता था। टू गर्ल्सबर्ग के लिए, तो वो गर्ल्सबर्ग के लिए 2 टिकट लेना चाहता था। तो ये सारी के सारी इसकी कहानी आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप ये लिख पाए इसके सेंटेंस बना के। और कर देते हैं हम इसको क्लीन, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए अब इसका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसको देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। केवल आपको इस चैप्टर से 2 ही तैयार करने हैं। अगर ये क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं है, तो इसके जो शॉर्ट आंसर आपको तैयार हैं वो इसमें मिक्स करके दे सकते हैं, बस इसकी थ्योरी मैच हो जानी चाहिए। सवाल ये है, देखिए क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि चार्ली चाहता था 2 टिकट्स, 2 टिकट्स को लेना टू गर्ल्सबर्ग के लिए। तो गर्ल्सबर्ग वो जाना चाहता था, तो वो चाहता था कि 2 टिकट उसको मिल जाए। डिड ही सक्सीड, वह सफल हो गया था। सक्सीड का मतलब सफल हो जाना। क्या वह सफल हो गया था? तो ये सेंटेंस है कौन सा, इंट्रोगेटिव का, पास्ट के इंडेफिनिट का। क्या वह सफल हो गया था इन हिज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है ये बताएगा, देखो सखावत बताएगा। अटेम्प्ट का मतलब क्या था, प्रयास या कोशिश करना। तो क्या वह सफल हो गया था अपनी कोशिश में। वर्ड अट्रैक्शन का मतलब, हाँ अट्रैक्शन क्या आया था, इसका मतलब होता है क्या, आकर्षण।
तो क्या उसको आकर्षण लगा था? डिड ही हैव फॉर गैल्सबर्ग के लिए? तो किस चीज से वो आकर्षित हो गया था गैल्सबर्ग जाने के लिए? आंसर देखें, आंसर का ट्रांसलेशन देखें कैसे होगा। चार्ली वेंट, चार्ली चला गया। देखो ये सब्जेक्ट है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। तो चार्ली चला गया था टू द टिकट, टिकट लेने के लिए विंडो पर। अगर टिकट लेने जाओगे तुम कहां पर? ट्रेन के लिए टिकट लेने जाओगे तो विंडो पर जाना पड़ता है। तो वही वाली बात चल रही है। चार्ली चला गया था टिकट लेने के लिए विंडो पर ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे स्तर की, तीसरा वाला जो लेवल चल रहा था उसका, एट ग्रैंड सेंट्रल, जो ग्रैंड सेंट्रल का स्टेशन था, ठीक वहां पे वो तीसरे स्तर के लिए टिकट लेने चला गया था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, द क्लर्क से। अब ये क्लर्क कौन होता है? जो वहां पर काम करता है, कहां पर? उस विंडो पे। तो ही आस्क्ड, उसने पूछा था क्लर्क से फॉर 2 टिकट्स, 2 टिकट्स के लिए। वो मांग रहा था कि हमें 2 टिकट्स दे दो। तो गैल्सबर्ग के लिए द क्लर्क, वो जो क्लर्क था उसने कैलकुलेटेड का मतलब होता है गणना करना या गिनती करना। तो यहाँ पर क्या है कि द क्लर्क, उस क्लर्क ने कैलकुलेटेड मतलब गणना करी है, बिल बताया उसको जोड़ के। द फेयर का मतलब होता है किराया, तो टोटल किराया बताया उसको ट्रेन से जाने का। वैन जब चार्ली गैब, चार्ली ने दिया। गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गैब होती है। इसका मतलब क्या होता है? दिया। तो यहां पर बोलेंगे जब चार्ली ने उसको दिया, क्या दिया? हिम उसे, द विल्स, बिल दिया। पास्ट में बोलेंगे क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है। उसको जब उसने बिल दिया द क्लर्क को, तो क्लर्क ने क्या किया? उससे आस्क्ड पूछा हिम उससे, इफ ही वांटेड, क्या तुम चाहते हो टू स्कैंडल का मतलब होता है घपला करना। तो ये जो क्लर्क है ये कहता कि तुम क्या मेरे साथ घपला करना चाहते हो, स्कैंडल करना चाहते हैं? हिम। आगे है चार्ली टर्न्ड अवे, चार्ली मुड़कर चला गया, एंड गोट आउट फास्ट, तेजी से चला गया है, मतलब इसने गलत पैसे चुका दिए वहां पे। आगे है द बिल्स वर नॉट वैलिड, उसका जो बिल था, उसने जो पैसे चुकाए थे वो नॉट वैलिड था, मतलब उस टाइम पर उसकी करेंसी नहीं चल रही थी। तो नॉट वैलिड का मतलब होता लागू नहीं होना, मतलब उसने पैसे सही वाले नहीं दिए। आगे है फॉर द ईयर 1894 में जो उसने बिल चुकाया था वो नॉट वैलिड था, वो लागू नहीं था, उसके बारे में बताया गया है। आगे है इट वॉज अ वंडरफुल टाउन, यह एक आश्चर्यजनक क्या था? टाउन था। टाउन का मतलब क्या होता? कस्बा। क्या होता? कस्बा। तो कस्बा था। इट हैड बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, इट मतलब यहाँ पर, जहां पर ये गया है तीसरे लेवल में, इट यहाँ पर हैड बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, यहाँ पर बड़े बड़े घर थे। हाउसेस का मतलब घर थे। आगे है इट हैड ह्यूज लॉन्स, यहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान थे। लॉन्स का मतलब होता है घास के मैदान। इट हैड वेरी लार्ज ट्रीज, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्या थे? पेड़ थे। लार्ज ट्रीज पेड़ थे। हुज ब्रांचेस, जिसकी शाखाएं, हुज ब्रांचेस जिसकी शाखाएं, पेड़ों की शाखाएं मेट मिल रही थी। ओवरहेड ऊपर से नीचे तक, एक पेड़ होता बड़ा सा, उसकी पेड़ की जो शाखाएं वो नीचे तक मिल रही थी, उसको बता रहे हैं ओवरहेड। एंड कवर्ड, उसने ढक लिया था उसकी शाखाओं ने, उसकी टहनियों ने। कवर्ड का मतलब ढक लिया। द स्ट्रीट्स, गलियों को, जो छोटी छोटी गली थी, जो रास्ते थे, उनको ढक लिया है। दी इवनिंग्स, देखो ये बोबिल है, बोबिल से पहले इसको क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ते हैं। दी इवनिंग्स, शाम में क्या हुआ? जो शाम थी इन 1894 की, मतलब 1894 की जो शाम थी, वर वेरी लॉन्ग, बहुत बहुत लंबी थी। बता ये रहे हैं कि जब 1894 की डेट थी, उस टाइम का जो समय था, उस टाइम पर जो शाम हुआ करती थी वो लंबी लंबी हुआ करती थी। आगे है पीपल सेट आउट, जो लोग थे, इसको पीपल पढ़ा जाता है। सेट, देखो सिट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेट। लोग बैठ गए थे कहां पर? आउट मतलब बाहर जाकर। ऑन देयर लॉन्स, अपने घास के मैदान में। तो जो उनके घास के मैदान थे बड़े बड़े घर के आगे, तो वो उन मैदानों में जाकर बैठ जाते थे। सिट की सेकंड फॉर्म सेट आई है तो बैठ जाते थे। द मैन, इसको क्या बोलेंगे? द मैन। ये जो मैन है ये प्लूरल है, क्या है? तो यहाँ पर कई सारे आदमी आए हैं। मैन का मतलब कई सारे आदमी हैं। द मैन स्मोक्ड, वो जो आदमी थे वो धूम्रपान करते थे। किसका? सिगार्स का वो धूम्रपान करते थे। एंड और टॉक्ड का मतलब होता है बातचीत करना। क्वाइटली, चुपचाप, और वो चुपचाप वहां पे घास के मैदान में जाकर बातचीत करते थे। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप इसका ट्रांसलेशन, बस इसके सारे के सारे मीनिंग याद होने चाहिए, और इसकी स्टोरी ध्यान पर रखें, और कुछ बना के लिख सकते हैं इसको, स्टोरी को ध्यान पर रख के, तो इससे क्वेश्चन आंसर सारे के सारे लिखे जाते हैं, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।